मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों 100% गारंटी है, जो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इस वीडियो से आप लोगों को मिलेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 9 के मैथ से सिलेबस से होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उसको भी हमने जोड़ा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें हमने प्रथम पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया। फिर 21 से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों 40 तक का, फिर हम लोग ने 41 से लेकर 60 तक में, और फिर 61 से हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 80 तक कंप्लीट कर ली। ये 4 पार्ट बनाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग जाके। आज हम लोग करेंगे 81 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, क्योंकि अभी छोटे छोटे ही ले रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए 100 यानी 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे। तो अगर मैथ में कंसेप्ट क्लियर करना है तो फिर गुरुजी से जुड़ जाइए। और अगर जो भी प्यारे बच्चे, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं और डर लगता है मैथ में कैसे होगा सर, मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आता है सर, एक भी प्रश्न नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं, डरने का कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग अपने गुरुजी से जुड़ जाइए। मैं आपको आराम से अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप सभी समझ भी जाएंगे और अच्छे तरीके से आप सभी को मजा भी आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 81 से कहा गया है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए द्विघात समीकरण दिया हम लोगों को के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 = 0, और 100 में 100 लाना है दोस्तों, तो फिर गुरुजी से आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि मैथ और साइंस अगर गुरुजी से पढ़ेंगे तभी आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया है, यहाँ पे देखिए मूल क्या है, वास्तविक और समान है। मूल क्या है, वास्तविक और समान है। इसमें मूल वास्तविक समान होते हैं, मूल वास्तविक असमान होते हैं, और कोई मूल नहीं होते हैं। द्विघात समीकरण में कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा, सीखना होगा, तभी बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए, तो मूल वास्तविक और समान तभी होगा दोस्तों जब डी बराबर क्या होता है, 0, यानी विवेचक या विभक्तर बराबर डी का मान जो होता है, यानी उसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा, तभी मूल वास्तविक और समान होंगे। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी डी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा तभी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए का मान क्या है, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। बी का पूछेंगे तो आप सब बोलेंगे सर माइनस का 6, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है। और सी का मान 1। तो अब यहाँ से निकालिए बी स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर प्लस का 4ac, 4a का मान क्या है यहाँ से के, तो के, और सी का मान 1 इक्वल टू क्या करना है, 0। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर को आप जब बटोरिएगा तभी आप जाके 100 नंबर तक पहुंच पाएंगे। अगर एक एक नंबर को छोड़ छांटते जाएगा तो फिर आपको 100 में 100 नहीं ला पाएंगे। तो सीखिए, -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और यहाँ से इसको कीजिएगा तो ये 4k इक्वल टू 0। इस 36 को उस साइड लेके आ जाएंगे ना, तो ये 4 के बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 36। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 मत में, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, माइनस का 9। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन माइनस का 9 तो है ही नहीं। के एक्स स्क्वायर, देखिए तो सवाल सही है। ऑप्शन ऑप्शन मिला लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन लगता है हमको जो गलत दिया गया है, ठीक है। आंसर देखिए कैसे दिया गया है, 9 तो होगा ही नहीं, तो मूल वास्तविक और समान। आप 9 रख के भी चेक कर सकते हैं। बी देखिए यहाँ से ना, 6 का स्क्वायर कीजिएगा -6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 36 माइनस का 4 गुना। अगर आप लोग 9 रखेंगे, नहीं सही आ रहा है, मैंने ही मिस्टेक किया कहीं। देखिए एक बार फिर से, सॉरी यार, क्या क्या करते हैं आप लोग भी, यहाँ पे प्लस माइनस 4 इसलिए हमने प्लस दे रखा है। या मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी है ना, वो साफ बुद्धू ही है। क्या बुद्धू, चलिए कोई दोस्तों, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक मुझसे भी हो गया, तो कोई बात नहीं, टेस्ट करते हैं। यहाँ से माइनस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपनी अगली दुनिया में।
अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे डर जाते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है, अब एक शून्यक यानी कि कह सकते हैं x का मान 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, अब द्विघात बहुपद है दोस्तों, तो आप सभी समझते हैं द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, अगर एक शून्यक दिया है कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको क्लास 9th में ही करवा दिए हैं। जो भी प्यारे दोस्त हमारे प्यारे भाई हमसे रेगुलर पढ़ते होंगे और क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, उनको इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही बन जाते होंगे, क्योंकि मैं मैथ को इतने आसान तरीके से और इतने सरल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता बच्चे को, तो x इस -2 को +2 को इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा, तो x -2 = 0 और यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़िए आप लोग और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिए जो क्या आएगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता था ना पहले, जो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, डिजिट को थोड़ा सा उठा के इधर से उधर पटक दिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन होता था जो जो यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा, अल्फा और बीटा हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को निकालना रहता था अल्फा इंटू बीटा का मान उस टाइम। तो हम सभी जानते थे क्या हो जाता था, सी बटे फॉर्मूला होता था अल्फा इंटू बीटा, सी बटे हम लोग ऑप्शन देख के मार लेते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ पे cx² दे दिया गया है, bx की जगह पे ax दे दिया गया है और प्लस b के जहाँ c होता था वहां पे b दे दिया है। अब हमसे पूछा गया, कहा गया इसका शून्यक a और b है, तो हमें a इंटू बी का मान निकाला। a इंटू बी का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों a इंटू बी क्या हुआ, a हो गया अल्फा, b हो गया बीटा, सिंपल सा समझ लेना। तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a। अब यहाँ से ये x², देखिए आपसे पहले भी आप सभी जानते होंगे x² का में जिस भी नंबर या संख्या से या लेटर से गुना किया रहता है वो क्या होता है, तो a होता है। फिर जो x में गुना किया रहता है वो b होता है, बाद बाकी जो हम लोग का बच जाता है वो कांस्टेंट पार्ट c होता है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे होता है ना, c बटे। अब यहाँ से c का वैल्यू देखिए, यहाँ से क्या है, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे मित्रों, b ना, तो b बटे a का मान क्या है यहाँ पे c, तो c b बटे c, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन c, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन करिए तभी सीख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप वो छोड़ दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब कुछ टाइप वही रहेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, तो उन लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट को सीखिए। जब तक कंसेप्ट नहीं सीखिएगा कुछ नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, हमें बताना है। देखिए द्विघात समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिंपल आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का द्विघात समीकरण होगा ना। जहाँ x का मान क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 होना चाहिए, अधिकतम घात जो x का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ से अगर बात करें, देखिए x को जब इस x से गुना कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x को x से जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का x², ये x² c x² तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे पावर क्या है, 3 है ना, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें क्या कहा गया, द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा आप लोग, तो ये प्लस बी का स्क्वायर यानी x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 या 6x बराबर में x प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाए तो ये x² आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें x² वाला आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको बिना देखे आगे कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि x² कटेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे होगा इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता भी चुके हैं। तो जाइए, जो भी प्यारे दोस्त नहीं देखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सा डॉक्टर केसी सिन्हा हो, बीटीसी हो, हमने बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को खत्म किया है, तो जाके देखिए वहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ से इसका बात करेंगे, तो जब a प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4x² आ जाएगा, इधर 4x² बैठा हुआ है, ले जाने के लिए अपने साथ में लेके चला जाएगा, इसमें x² है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। चलिए, और यहाँ पे भी x का पावर माइनस में, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, तो आगे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, से खोजना है, तो सिंपल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए ये माइनस का x, यहाँ पे तो ये होगा द्विघात समीकरण पावर में है, और प्लस में अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो ये माइनस में प्लस, अगर समान चिन्ह होता तो फिर कट जाता, लेकिन एक प्लस में हो एक माइनस में, बराबर के साइड हो, इस साइड हो, तो ये नहीं कटेगा, ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कि कौन नहीं है,
तो वो बताना है। तो इसमें भी देखिए, ये इसका जब क्यू कीजिएगा तो यहाँ से एक्स क्यू निकल के आएगा, और एक्स क्यू से एक्स क्यू ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये भी हो जाएगा। फिर इसका बात करते हैं, तो निकल नहीं है ना, वो पूछा गया ना। हाँ, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x², ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा तो 2x², एक्स स्क्वायर का बचेगा। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी का बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे √2 का एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर कीजिएगा ना, इसका एक्स स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ से आएगा 2, √2 का 2 और एक्स का एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x² 2x² कट जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म एक्स में खट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो बचा ही नहीं। हमने इससे पहले भी बताया, जो कोई भी द्विघात समीकरण का जो टर्म होता है, वो जो रूप होता है, सामान्य रूप या मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा तभी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ से कहा गया है का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को हम लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। विवेचक या विभक्तर, कभी भी विभक्तर भी, तो b ये रहा तो -7 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 और c का मान 6। हम लोग जो प्रथम क्वेश्चन किए थे उसी में यहाँ पे प्लस ले लिए थे, यही मिस्टेक हुआ था। 7 का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, और 4 दूना क्या हो गया, 8 छक्का 48, तो घट के क्या निकल के आ जाएगा, 1। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 पर लेखा चित्र है। x बराबर 2 पर लेखा चित्र बताइए क्या होगा। x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कोई बिंदु है ना, तो x बराबर 2 तो यहीं पे होगा, नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 मान है, तो x बराबर 2 क्या होगा, यहीं पर ना होगा, और ये और कहीं पे तो हो नहीं सकता है, और ये लाइन इसी तरह से खींचा चलेगा, यानी कि x का मान मेरे प्यारे दोस्तों, y का मान क्या होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें से देखिए कौन सा है, तो y का मान एक ही है ना, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, यही होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना। हाँ, चलिए, इसमें कहा गया है जो निम्नलिखित टर्म दिए गए हैं, इसमें कहा ये समांतर श्रेणी में है, तो p का मान बताना है। देखिए दोस्तों, p का मान बताइएगा, इसमें कैसे बताएगा, तो इसमें देखिए कभी भी जो सार्वंतर का मान होता है वो समान होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d बराबर क्या होता है मेरे पास, तो a2 माइनस का a1 और बराबर a3 माइनस का a2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a2 क्या है, यहाँ से ये रहा a1 a2 a3। ठीक है, तो a2 क्या है, 2p प्लस का 1 माइनस का a1 क्या है, p प्लस का 1। ठीक है, बराबर a3 क्या है, 4p माइनस का 1 माइनस a2 क्या है, 2p प्लस का 1। सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2p प्लस 1 माइनस का p माइनस का 1, इधर भी 4p माइनस 1 माइनस का 2p और माइनस का 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2p में से एक p चला जाएगा, तो p बचेगा इधर और इधर बचेगा, यानी कि 2p माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो p इधर आ जाएगा, माइनस का 2p लेके आ जाएंगे, तो बराबर में माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का p बराबर में माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो p का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसमें कहा कि सार अंतर निकालना है, तो सिंपल 5 में से 4 एक को घटाइएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिंपल छोटा से छोटे होते हैं मेरे प्यारे। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1 कीजिए, या a3 माइनस का a2 कीजिए, या a4 में से a3 कीजिए, यानी अगले वाले पद में से एक पीछे वाले पद को घटाइएगा तो सार अंतर निकल के आ जाएगा। इसमें कहा गया कौन सा पद 38 है, ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें कौन सा पद 38 है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सारे कंसेप्ट सीखने होंगे, तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो जो भी हमारे प्यारे दोस्तों एपी को नहीं पढ़े हैं, मैं अभी ही आप लोगों को जस्ट पहले ही कुछ दिन पहले ही बहुत ही शानदार तरीके से एपी को खत्म किया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, 5, डी का मान निकालेंगे तो 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो कितना निकल के आएगा, 3। अब यहाँ से ए एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया 38, मान लेते हैं अनुमान पद 38 है, तो एन बराबर 38, तो ए एन बराबर फॉर्मूला था ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर में 38, ए का मान 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है 3 बराबर 38। तो n माइनस वन इंटू 3 बराबर में 38 और ये माइनस का 5, क्या होगा मित्रों n माइनस क्या 37, 3 से 11, तो n माइनस का 1 बराबर में 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 11, माइनस में 1 इधर आएगा प्लस का 1, n बराबर में क्या हो जाएगा 12, यानी 12वां पद मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा इसका 38 होगा 12वां। ठीक है, तो 12वां पद ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। सही है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है अपने एग्जाम में। ये रहा, देखिए ये त्रिकोणमिति में से मेरे प्यारे दोस्तों 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसको सीखना होगा आप लोगों को। अगर त्रिकोणमिति से कहीं से कोई डर है, समस्या है, तो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इतने मजेदार क्वेश्चन तरीके से बताऊंगा ना दोस्तों, एक भी अगर प्रश्न में दिक्कत आ गया, अगर शुरू से अंत तक जो भी हमारे प्यारे बच्चे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, इतना मुझे विश्वास है और गारंटी है, जो मैं किसी भी बच्चे को एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं रहने दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये ऑप्शन सूत्र ही होता है, फॉर्मूला ही होता है, ये याद रखिएगा। फिर ए बराबर बी 60 डिग्री हो तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस देखिए कॉस ए माइनस बी 60 में से 60 घटेगा, 60 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा ना, कितना निकल के आ जाएगा तो 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए 1, तो ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये मान भी याद रखने का तरीका आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यहाँ से ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी हो जाएगा 2/√2। अभी हर प्रमेयीकरण कर सकते हैं दोस्तों, चलिए हर प्रमेयीकरण करते हैं, तो √2 से ऊपर नीचा गुना करते हैं हर प्रमेयीकरण, तो ये हो जाएगा 2√2 बट √2 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √2 निकल के आ जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए ए का मान 30 डिग्री है, तो 2 tan a बट्टे, यानी कि 2 tan a 30 डिग्री बट्टे, यहाँ पे प्लस है देखिए तो 1 + tan a स्क्वायर 30 डिग्री, यही है 94, तो माइनस है यहाँ पे, तो वही तो बोले माइनस, कोई बात नहीं, तो 2 tan a का मान कितना, tan 30 डिग्री का मान जल्दी बताइए 1/√3, आपको भी नहीं याद है बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुना कीजिए 2/√3 बड़ा सा बट्टे ये 1 - 1 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 2/√3/3 एलसीएम आ जाएगा और ये 3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 2/√3 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर और नीचे में 3 में से 1 है तो 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3/√3 हर प्रमेयीकरण कर दीजिएगा तो √3/√3, तो 3√3/√3 3 से 3 कैंसिल, तो ऑप्शन यानी कि 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे पास। और सोचिए √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना मेरे पास, तो √3 इसमें ऑप्शन डिग्री में दिया है, कोई बात नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, √3 को क्या लिख सकते हैं मेरे पास, तो tan 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे tan a बराबर में दिया गया है दोस्तों, tan a बराबर में 12/5, तो यहाँ से t का मान क्या हो गया p/b होता है 12 और b का मान हो गया 5, तो जब h निकालिएगा आप लोग p² + b² करके, तो ये 13 निकल के आ जाएगा, साइन ए निकालना है, तो साइन ए यहाँ पे निकालना नहीं है, हमें आंसर देना है, डायरेक्टली करेंगे, तो 12/h का मान 13, तो 12/13 दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो ये जब आप लोग ट्रिपलेट याद रखिएगा तभी हो पाएगा, मैं ट्रिपलेट याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, बहुत सारे कुछ कुछ ट्रिपलेट पूछे भी जाते हैं वो भी सिखाऊंगा, कौन कौन पूछे जाते हैं। यहाँ से ये दिया गया है कॉस, इस तरह से कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई 10
80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री, यही है ना। तो जब इसको चेंज करेंगे ना दोस्तों, ये साइन 31 डिग्री को, मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको जब अभी त्रिकोणमिति आगे सिखाऊंगा तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन, डायरेक्टली एक बार कर ही देते, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 31 डिग्री आएगा तो आप लोग तो बोलेंगे सर 59 डिग्री, और साइन 59 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस 59 डिग्री, लिखेंगे ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 59 डिग्री है, कॉस 59 से कॉस 59 कट जाएगा, एक निकल के आएगा, इधर से भी ये दोनों आपस में कट के एक निकल के आए, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करने पे एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से 10 25 मल्टीप्लाई 10 65 डिग्री, देखिए 10 25 डिग्री मल्टीप्लाई 10 65 डिग्री बराबर साइन ए। देखिए 10 25 को चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 10 कितना 90 डिग्री में से घटाएंगे कितना मेरे पास, तो 65 डिग्री घटाएंगे तो ये 10 25 हो जाएगा, इसको 10 25 का 65 का 65 ही छोड़ दीजिए बराबर साइन ए। ठीक है मित्रों, अब ये देखिए 10 90 डिग्री थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 65 डिग्री मल्टीप्लाई 10 65 डिग्री बराबर में साइन ए। तो यहाँ से अगर बात करें तो 10 कॉट थीटा है तो 10 थीटा क्या होता है 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसको हम लिख सकते हैं, एक को साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है एक, तो यहाँ से साइन ए, तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा तो ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। कहा गया कॉस ए बराबर एक्स, तो 10 है, देखिए कॉस ए बराबर एक्स दिया गया, तो एक्स बटे एक दे देंगे, तो बी का मान क्या हो गया एक, एच का मान क्या हो गया, सॉरी बी का मान हो गया ना, बी बटे एच होता है ना, एक्स और एक एच का मान एक, तो पी बराबर क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक स्क्वायर देगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से मैंने 10 है, तो 10 में पी बटा 10 थीटा क्या होता है पी बटा बी, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी यानी एक्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट ये पूरा है, ये भी इधर भी पूरा है, इधर भी पूरा है, ये हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ये 99 क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 4 है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस कॉस 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। अब मेरे पास तो एक का स्क्वायर अगर हम दे देंगे तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर करने पे एक ही स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी, तो ए प्लस कॉस स्क्वायर है इंटू ए माइनस का बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है इसी तरह रहेगा, और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है, तो देखिए कहाँ पे है साइन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 1 प्लस ना इधर साइन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। समझ गए, कोई दिक्कत नो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कहा गया एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, सॉरी हाँ वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा दोस्तों, तो वाई अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स दिया गया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि समझने वाली बात है मेरे प्यारे, तो एक्स का मान 0 होगा, इसमें एक्स का मान तो है ही नहीं 0, इसमें भी 0 नहीं, इसमें ही है, और एक्स वाई की जगह पे कुछ भी दे सकता है। तो ये देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और कैसा लग रहा है सेशन आप लोग जरूर ही बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेके आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत ही जरूरत है। अगर क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर जुड़ जाइए गुरुजी के चैनल से। धन्यवाद।